हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LL क्लासेस लर्निंग इन फन वे में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन प्रतिशत के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और दोस्तों, यह मेरे प्रतिशत जो अपना टॉपिक था उसकी लास्ट वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर जा कर के, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपन को ट्राई करना है। तो पहले आप ट्राई कीजिए कि आप कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किसको सही तरीके से कैसे करना है आपको पेपर में, ताकि कम से कम टाइम में आपका ये क्वेश्चन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपने ट्राई किया, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला काम अपना क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती हैं। अब यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है। तो दोस्तों, यह अपन 100 मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें बस परसेंट ही परसेंट दिखा हुआ है, कहीं पर और नंबर नहीं दिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि स्टार्ट में सुधा के पास 100 रुपये थे, उसमें से उसकी आय मानते हैं अपन की 100 रुपये हैं। अब सुधा अपनी आय का 15% बचाती हैं। तो कितना बचाती हैं, यहाँ तो लिखता हूँ बचत और यहाँ पर खर्चा। ठीक है, तो 15 तो बचा लिए उसने और 85 खर्च कर दिए। ठीक है, अब यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, अब देखिए, अब वो यूँ बोल रहा है कि जितना वह खर्च करती थी उसका 20% ज़्यादा, मतलब उससे 20% ज़्यादा, मतलब 120% अब वह खर्चा करने लग जाती हैं, तो बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो बचत थी पहले 15, उसका 60% ज़्यादा, मतलब 160% हो जाती है बचत। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुछ नहीं करना, अब जो इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने पर यह तो अपना आएगा 24 और यह आ गया अपने पास 102। ठीक है, अब बचत ये आ गई, खर्चा ये आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो ये आ गया अपने पास उसकी आय। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि अपन ने क्या किया, वही 100 माना, बचत अपन को बोल दिया उसने कि 15% बचाती हैं। तो पहले खर्चा इतना था, फिर वह क्या करती हैं, खर्चे को 20% बढ़ा देती हैं। तो उसने 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, और बचत 160 हो गई, क्योंकि 60% बढ़ाती हैं। तो अपन बचत और खर्चे को जोड़ेंगे तो टोटल उसकी आय आ जाएगी। तो देखिए 126 आ गई। अब देखिए बाद में 126 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, 26 की। तो ये आ गया अपना थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो इसको ट्राई करना कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फिर से आ जाना चाहिए सबको। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले इसको सिंपल करेंगे। तो 0.06 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे और परसेंट को भी हटाएंगे। तो 2 0 तो पॉइंट का और 2 0 परसेंट का। ठीक है, तो 4 0 हो गया। ऑफ का मतलब इंटू होता है, 250 वैसा का वैसा ही, और 100% का मतलब बटा 100 हो गया। फिर इंटू ऑफ का मतलब इंटू हो गया, और 1600 ये वैसा का वैसा। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी SSC CGL में, मतलब बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब बस उसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सोल्व करना। ऊपर सोल्व करूँगा मैं, तो ये हो गया, यहाँ ऊपर तो हो गया अपने पास 24,240 बटे नीचे हो गया अपने पास 100, तो इससे कट गया। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2.4। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए पहले एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ट्राई किया। अब देखिए कैसे करना है इसको, कि A ने एक धनराशि का 40% B को दे दिया, और B ने मिले धन का 20% कर के रूप में दे दिया, और जो शेष बचा, अब देखिए 20% तो कर के रूप में दे दिया, तो शेष कितना बचा, 80%। ठीक है, तो बची राशि से B ने ट्यूशन फीस एवं लाइब्रेरी सदस्यता शुल्क क्रमशः 3:5 के अनुपात में दिया। अब यदि बी ने लाइब्रेरी सदस्यता के लिए 1720 रुपये शुल्क दिया, तो ए के पास आरंभ में कितना
धन था। ठीक है, अब देखिए ए ने धनराशि का 40% बी को दे दिया, तो कितना दिया उसने, 2/5 भाग किसको दे दिया, बी को। अब ये 2/5 हैं, ये इतना धन आ गया बी के पास। अब बी ने इस धन का 20% तो खर्च कर दिया कर पे, और बचा कितना, 80%, मतलब इतना, तो कितना हो गया, 8/25। ये धन है उसके पास, किसके पास, बी के पास। अब इसको वह 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, एक तो ट्यूशन फीस में और एक लाइब्रेरी में। और किस अनुपात में करता है, 3:5 में। तो ये तो हो गई ट्यूशन फीस, और ये 5 अनुपात हो गया लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इतना तो ट्यूशन फीस पे, इतना लाइब्रेरी पर। अब देखिए अब क्या दे रखा है अपन को कि लाइब्रेरी सदस्यता के लिए इतने रुपए वह शुल्क में देता है। अब देखिए अपन को इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये जो 8/25 हैं, इसको 8 भागों में बांटा, और 3 भाग तो ट्यूशन फीस में दिए, 5 भाग लाइब्रेरी सदस्यता में दिया। तो अगर मेरे को ये चीज़ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 5/8, क्योंकि 8 भाग थे, उसमें से 5 भाग इसमें ले लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1720। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए 5 आ गया, तो 1/5 की वैल्यू आ गई 1720। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो कितनी आ गई, 1720 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 7 मुझे 35 36। हाँ ठीक है, तो ये आ गया अपने पास आंसर। तो देखिए थर्ड ऑप्शन सही वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप सही तरीके से देखें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको ट्राई कीजिए आप एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ट्राई किया आपने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले बहुत अच्छे से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ज़रूर करना चाहिए एक बार तो। ठीक है, तो देखिए रेणे एवं सोम के मासिक वेतन का अनुपात क्रमशः 5:3 है। अब रेणे जो हैं अपने मासिक वेतन का 1/6 भाग किराया आमदनी हेतु खर्च करता है एवं 1/5 भाग अपनी माता को दे देता है, और 30% शैक्षणिक ऋण पर और 25% विविध व्यय हेतु पृथक कर देता है, और फिर भी उसके पास इतना पैसा बच जाता है, किसके पास, रेणे के पास। तो पहला अपन एक काम करते हैं, यही देख लेते हैं कि रेणे कितना खर्च करता है। अब रेणे ने किस किस जगह पर खर्च किया, रेणे ने अपना उसके पास जो धन था उसमें से 1/6 भाग तो किराया आमदनी पर किया, 1/5 भाग माता को दे दिया, 30% शैक्षणिक पर कर दिया, और 25% विविध पर कर दिया। तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं कि उसने कितना खर्च किया है। तो ये तो हो गया खर्च, तो 1/6 प्लस 1/5 प्लस इसको 30 को 3/10 लिख देता हूँ, 25 को 1/4, तो अपने पास कितना आया, 55/60 आ गया। ठीक है, जब इसको काटता हूँ तो ये हो गया अपने पास 11/12। ठीक है, तो इतना तो उसने खर्च कर दिया। अब बचा कितना है उसके बाद उसके पास, अब देखिए जब 11/12 खर्च कर दिया तो 1/12 बच गया उसके पास। ठीक है, तो 1/12 की वैल्यू दे रखी है अपन को 5000। ठीक है, तो अब देखिए जब 1/12 की वैल्यू ये हैं, सॉरी 5000 हैं, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा, तो 12 × 5000 तो हो गया अपने पास 60000। अब देखिए इस जगह पे यह क्वेश्चन ट्विस्ट मारता है। ट्विस्ट कैसे मारता है कि ये 1 जो है यह क्या आया अपने पास, कि सोम का मासिक वेतन आया अपने पास, सॉरी रेणे का मासिक वेतन आया। अब अपन को निकालना किसका है, सोम का। अब जब देखिए रेणे अनुपात सोम जो हैं, अगर यह 60000 हैं, 60000 सॉरी ये देखिए इनका अनुपात कितना दे रखा था स्टार्ट में, 5:3। अब देखिए जब रेणे का जो है वह 5 है अनुपात, तब इसका 3 आएगा। जब इसके पास 5 भाग होंगे तब इसके पास 3 भाग होंगे। अब देखिए इसके 5 भाग की वैल्यू अपन को 60000 आ चुकी हैं, तो अपन 1 भाग की वैल्यू निकालते हैं, तो कितनी आ गई, 12000। और जब 3 भाग की निकालेंगे तो 12000 को 3 से जब गुणा करते हैं अपन, तो अपने पास आता है 36000 रुपये। ठीक है, तो देखिए बड़े ही आराम से कि कैसे किया अपन ने, कि जैसे रेणे की आ चुकी है अपने पास, अब सोम की निकालनी है, तो सोम की कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनका अनुपात जो है 5:3 है। अब इसकी अगर 5 होगी तब इसकी 3 होगी, तो यह 5 के बराबर हुआ, तो 1 भाग की वैल्यू आ गई अपने पास 12000, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी आएगी, 36000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई करना है एक बार तो खुद से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन।
हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई कीजिए। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है, जो मैंने देखा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी फंस जाते हैं अपन कि इसको कैसे करना है, जबकि इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा ही सिंपल मेथड है, मतलब एक ट्रिक टाइप समझ सकते हैं आप कि उसको कैसे करना है। तो बताता हूँ मैं आपको कि अब देखिए पहला काम अपना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना। अब यदि चीनी के कीमत में 18% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 4500 रुपये में 16.2 kg चीनी अधिक मिलती है, खरीद सकता है मतलब वो। तो चीनी की नई कीमत क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अपन बड़ा ही फंस जाते हैं कि यार 18% का क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, सोचना कैसे है सबसे पहले कि देखिए 18% की कमी हो गई, तो 18% की कमी होने पर जो 4500 रुपये हैं उसमें इतनी ज़्यादा अपन को चीनी मिल रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 4500 का 18% जो है, ये जो पैसा है, इस पैसे में अपन को इतनी चीनी ज़्यादा मिल रही है। तो अगर मैं इतनी चीनी का इस जो पैसे में भाग लगाता हूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने कि जैसे ये 4500 है तो इसका 18% जो कम हो गया तो उस वाले मूल्य में कितनी चीनी आई, 16.2 kg। तो अपन उससे पता कर सकते हैं कि 1 किलो चीनी कितने की आएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको बस कुछ नहीं करना, अब सोल्व करना है इंटू 18/100 इंटू 16.2। तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, जब जीरो में हटाता हूँ तो ये हो गया 18 से कट गया अपने पास 10 बार, ये कट गया 9 बार, 9 से कट गया 45, ये भी 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, तो सॉरी 5 बार कट गया 9 से काट, क्योंकि 9 से काटा है, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो अब देखिए 50 क्या आया, ये आ गई अपने पास नई वाली चीनी का मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं मानता हूँ कि 100 रुपये मेरे पास हैं, उसमें स्टार्ट में मेरे को मैं कहीं पर जाता हूँ दुकान पर, तो वहाँ पर 50 रुपये किलो मेरे को चीनी मिलती है, 50 रुपये पर केजी। ठीक है, तो 100 रुपये में मेरे को कितनी केजी मिलेगी, 2 केजी। अब मैं ये बोलता हूँ अगर उसका मूल्य 20% घट जाए कभी, ठीक है, तो 20% घट गया उसका मूल्य, तो कितना मूल्य हो गया, 40 रुपये प्रति केजी। तो इस जगह पे मेरे को कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी, आधा किलो, मतलब 2.5 केजी आ गए अपने पास शक्कर, कितने में, 100 रुपये में। अब देखिए इस जगह पे आप इसको अननोन मान सकते हैं, तो आप खुद सोच के देख सकते हैं इस वाले मेथड से कि अपने पास आंसर है ना, इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए। आप खुद ही देखिए कि 100 का 20%, तो 20 मतलब अपन को ये जो भाव था ना, ये जो रेट है, तो इस पर 20% का अपन को मिलता है। तो 100 रुपये पर 20%, तो देखिए 100 का 20% निकाला पहले अपन ने। ठीक है, और कितनी एक्स्ट्रा आ रही है, बटा आधा। ठीक है, यानी 1/2। तो अब देखिए 100 का 20% निकालूंगा तो कितना आ गया, 20 बटा 1/2, तो कितना आया, 40। तो ये 40 क्या आ गया, ये आ गया अपने पास नई वाली चीनी का मूल्य। तो देखिए आप सिंपल तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस मेथड को समझना अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए वैसे यह जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम में काफ़ी कम ही आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है यह क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अपन को एक्स से आधारित है और बाकी क्वेश्चनों में अपन बहुत कम में ही एक्स वगैरह किसी को मानते हैं। तो अब देखिए अपन कैसे करते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक मिलते हैं और एक गलत अंक के लिए 1 अंक कटता है। तो एक विद्यार्थी ने 200 के 200 क्वेश्चनों का उत्तर दिया और उसके मार्क्स भी 200 ही आए, तो उसने कितने सही उत्तर दिए होंगे। अब देखिए, अब दो मेरे को इसमें क्या रहता है कि मैं मानता हूँ कि उस विद्यार्थी ने सही प्रश्न कितने किए, उसने सही प्रश्न किए अपने x। ठीक है, तो उस हिसाब से गलत प्रश्न कितने किए होंगे, तो उसने गलत प्रश्न किया 200 - x। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न के लिए उसको 1 अंक कटता है।
तो अगर मैं 4x में से इतने घटा दूंगा तो तब भी 200 ही आना चाहिए, क्योंकि उसके टोटल मार्क्स भी 200 ही आया है। तो ये तो हो गए जितने नंबर उसके आ रहे हैं, और उसमें से इतने नंबर उसके कट गए क्योंकि उसने ये क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करना है। तो 4x माइनस 200 प्लस x बराबर 200। ठीक है, तो 4x और एक x 5x हो गया, और 200 उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 400 हो गया। तो x की वैल्यू 400/5 यानी 80 आ गई। तो है तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको यह x वगैरह मानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को पूरा देखा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगती है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन एक आध और बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं अगली वाली वीडियो में फिर उस पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।